यूपी सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है पूछ नाम की एआई कंपनी से, जो कि एक्चुअल में एआई कंपनी है भी नहीं। व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस चलाती है, व्हाट्सएप प्रमोशंस बिजनेस को करती है ये कंपनी। और इनका जो लास्ट टर्नओवर 32 लाख रुपीस का था। अब 25,000 करोड़ की एमओयू साइन किया है यूपी गवर्नमेंट ने इस कंपनी से, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में एआई सिटी बनाना चाहती है, जिसके लिए लखनऊ एयरपोर्ट के 40 बीघे की जमीन देखी भी जा चुकी है। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि जिस कंपनी से इन्होंने एमओयू साइन किया है उस कंपनी का ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल का रिकॉर्ड है और 42 लाख के इसका टर्नओवर है। तो 25,000 करोड़ का टेंडर इन्होंने कैसे दे दिया? यूजर सब ये पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि गवर्नमेंट ने क्या दिक्कत इनको टेंडर दिया, ये हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, और क्या इनके अंदर एआई सिटी बनाने की काबिलियत भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्हाट्सएप बिजनेस करने वाली कंपनी है। हालांकि इसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब भी आ गया है कि सिर्फ एमओयू साइन हुआ है, अभी तक उनको टेंडर दिया नहीं गया है। टेंडर हर चीज जांच परख के ही दिया जाएगा, ऐसे नहीं दे दिया जाएगा कि किसी कंपनी को दे दिया जाए। सिर्फ एमओयू साइन करने से ये मतलब नहीं होता कि टेंडर दे दिया गया। ये कहना हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का। जो भी इस मुद्दे पर आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बस्ती जिले से मामला सामने आया है, जहां पर एक पत्रकार को पेट्रोल पंप पे न्यूज रिपोर्टिंग करते समय पीटा गया। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो सच्चाई दिखा रहा था कि पेट्रोल पंप पे टैंकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वहां लोगों को पेट्रोल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर के एक व्यक्ति उनसे आकर के गाली गलौज करने लगा, जिसका नाम गुरु श्री बताया जा रहा है, और ये व्यक्ति आकर के झगड़ा करने लगा। अब पत्रकार संघ ने इस पे थाने में कंप्लेन की है। प्रशासन ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर पूरी कार्रवाई करेंगे। हालांकि पेट्रोल पंप मालिक के तरफ से या पेट्रोल पंप कर्मी की तरफ से अभी तक कोई भी नया बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये मुद्दा तेजी से गर्मा रहा है और एक ही दिन में ये मुद्दा नेशनल मीडिया में भी आ गया। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान उनसे संधि करना चाहता है। ईरान ने पहले उन्हें 8 ऑयल टैंकर भेजे थे, उसके बाद उसने 2 ऑयल टैंकर और भेज दिए अमेरिका में, जिसमें कि पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। टोटल 10 ऑयल टैंकर उनके पहुंचे हैं, जिसमें कि पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे, और वो ऑयल टैंकर अमेरिका को एज अ गिफ्ट दिया है ईरान ने। ईरान चुपचाप संधि करना चाहता है, मीडिया में अगर सामने ये बात नहीं कह रहा है। ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये उनके सपने की बात है या हकीकत की बात है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही जाने। फिलहाल ईरान ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा हमने ना कोई ऑयल टैंकर भेजा है अमेरिका, ना कभी भेजेंगे, और अमेरिका से हम संधि तभी करेंगे जब हमारी जो 6 शर्तें हैं वो पूरी होंगी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में वो 6 शर्तें आपको बताई थी। अगर आप जानना चाहते हैं शर्तें कौन सी है तो मेरे लास्ट वीडियो में जाइए, आपको वो 6 शर्तें वाली न्यूज मिल जाएगी, उससे ध्यान से जरूर सुने। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान से संधि करना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने 10,000 नए सैनिक की तैनाती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 नए सैनिक जा रहे हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में। ये तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि वहां पर अपनी सैन्य कार्रवाई को शायद अमेरिका बढ़ाना। ईरान ये कह रहा है कि हमने अमेरिका के 13 से ज्यादा बेसों को तबाह कर दिया है, जहां पर अमेरिकी सैनिक रहते थे। अमेरिकी सैनिक इसमें पोर्ट्स में रह रहे हैं क्योंकि उन्हें होटल भी नसीब नहीं हो रहा है। तो अमेरिकी सैनिक इस वक्त ईरान में कैसे रह रहे हैं, ये तो ईरान और अमेरिका के बीच की बात है। लेकिन ये जंग सिर्फ जुबानी तौर पर खत्म होते नजर आ रही है। हकीकत में इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है दोस्तों। अगर ये जंग नहीं रुकी तो प्रॉब्लम सबके लिए खड़ी होगी। पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर घटा दी है और डीजल पे तो लगभग ना के बराबर खत्म ही कर दी है। हालांकि इस एक्साइज ड्यूटी का फायदा जनता को नहीं मिलेगा। कुछ मीडिया हाउसेस या कुछ सोशल मीडिया में ऐसी न्यूज चल रही है। मैं कह रहा हूं आपसे कि जनता को इसका फायदा जरूर मिलेगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जो क्रूड ऑयल, कच्चे ऑयल जो आ रहा है उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा थी। अब सरकार के पास 2 विकल्प था, या तो वो प्राइसेस बढ़ा दें क्रूड ऑयल्स की, जिससे कि डीजल पेट्रोल सब महंगा हो जाएगा, और या तो अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर लें, कंपनियों के ऊपर बोझ कम पड़े, ताकि वो बोझ जनता पे ना पड़े। तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस तो कम नहीं होंगी, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्राइसेस बढ़ेंगी भी नहीं। तो इनडायरेक्टली हमारा ही फायदा है दोस्तों इसमें। सरकार ने 5 देशों को स्टेट ऑफ हार्मोन से गुजरने की परमिशन दे दी है, और ये 5 देश में हम भारतवासी भी शामिल है। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। ईरान ने अपनी दोस्ती निभाई है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और इराक के जो भी कमर्शियल जहाज वहां से गुजरेंगे उन्हें वो जाने देगा। जो भी देश उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उनकी शिप को बिल्कुल नहीं जाने देगा। ईरान ने ये बात कल भी कही थी, कल रात में भी उसने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि अपने दुश्मन देशों के जहाज को हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे समुद्र में। भारत के लिए अच्छी बात है कि एलपीजी गैस से भरे हुए शिप्स
और क्रूड ऑयल भरे शिप्स आ रहे हैं भारत की तरफ, शिप्स पहुंच भी गए हैं भारत के बंदरगाह पर, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि सिलेंडर को लेकर के जो कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उस पर भी गवर्नमेंट नकली कस रही है, कई जगह छापामारी करके कई सिलेंडर्स भी जब्त किए गए हैं। ये प्रयागराज में नहीं, पूरे भारत में हो रहा है। तो पैनिक ना करें, परेशानी जरूर है, परेशानी का समय जरूर है, लेकिन ये समय भी कट जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय प्यार। ट्रांसजेंडर्स को लेकर के एक नया कानून आ गया है। जी दोस्तों, संसद भवन में ये कानून 25 मार्च 2026 को पास हुआ है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया है। और उनका एक बाकायदा संविधान में ये उनका अधिकार दिया गया है अब कि जितना अधिकार एक आम व्यक्ति का होता है उतने ही अधिकार उनके भी होंगे। हालांकि कई जगह इस कानून को लेकर के ट्रांसजेंडर्स विरोध भी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की कई सारी वीडियोस भी आई हैं। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब उनको भी समानता का अधिकार मिलेगा कानूनी दायरे के तहत, यानी कि कानून बन चुका है अब ये।